क्या आपके बार बार फोड़े फुंसी होते हैं, नाक में, नोज में या फिर पूरी बॉडी में? दिस कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, एंड ये इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि दिस कैन कॉज इन्फेक्शंस इन द हार्ट एज वेल एज बोन इन्फेक्शंस। तो अगर आपकी बोन की सर्जरी या फिर हार्ट की सर्जरी हुई है या फिर होने वाली है, तो आप एक बार इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करें, अपनी पूरी रिपोर्ट्स दिखाएं और आपका एक कंसल्टेशन आपके इस इन्फेक्शन को ठीक तरीके से ट्रीट कर सकता है और आपकी हो सकता है सर्जरी भी अवॉइड की जा सके या फिर बार बार सर्जरी अवॉइड की जा सकती है विथ इन्फेक्शियस डिजीजेस अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एक कॉमन बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, जो कि हमारे स्किन में रह सकता है। कई बार कुछ लोगों में ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है। कुछ लोगों में अगर मान लीजिए वो नोज प्रिकिंग करते हैं या नाक में उंगली अगर डालने की उनकी हैबिट है, तो ये बैक्टीरिया इट कैन कॉज इन्फेक्शंस इन द नोज। तो नोज में पस भरना या फिर शरीर में पस या फिर बॉयल्स होना हो सकता है। और हमारे इंडिया में अब ये बैक्टीरिया काफी रेजिस्टेंट भी हो रहा है, मतलब इसको ठीक करना और भी मुश्किल हो रहा है। इस बैक्टीरिया से सिर्फ ये स्किन में ही नहीं है, फ्रॉम द स्किन दिस बैक्टीरिया कैन गो इनटू द ब्लड एंड देन फ्रॉम द ब्लड इट कैन गो एंड सीड इनटू द बोन, मतलब बोन में इंफेक्शन हो सकती है। अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कोई जॉइंट की सर्जरी हुई है, कहीं पे इम्प्लांट है, तो फिर ये बैक्टीरिया फ्रॉम द स्किन कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट एज वेल। और फिर उसका अगर डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ तो फिर हमें इम्प्लांट भी निकालना पड़ सकता है। इसलिए डायग्नोसिस जल्दी होना बहुत जरूरी है। इस बैक्टीरिया से ब्लड में जाने के बाद में ये हार्ट में भी इन्फेक्शन कराता है, जिससे कि हार्ट का इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। कई बार ये ब्रेन में जाके भी इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे कि ब्रेन इन्फेक्शंस हो सकती है, या फिर ब्रेन की सर्जरी हुई है तो भी दिस कैन रिजल्ट इन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो नॉर्मली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हम डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर पस है तो फिर पस का सैंपल लिया जाएगा या फिर ब्लड कल्चर्स लिए जाएंगे, या फिर कहीं से भी, जो कि अगर मान लीजिए ब्रेन का सर्जरी है तो CSF सैंपल या फिर बोन। सो इसमें फिर अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन सेंड करके फिर कल्चर रिपोर्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड वेदर इट इज अ MSSA या फिर MRSA, मतलब कि अगर ये बहुत रेजिस्टेंट है तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स चलती हैं, एंड देयर आर सो मेनी एंटीबायोटिक्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, जैसे कि आप इसमें क्लॉक्सासिलिन या फिर TMP, SMX, सेप्ट्रान, सिंपल सेप्ट्रान, रिफैम्पिसिन बेस्ड थेरेपी, या फिर वैंकोमाइसिन, टाइकोप्लानिन, कई बार लिनेजोलिड, या फिर और भी हमारे पास में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डैप्टोमाइसिन या फिर डाल्बावेंसिन अभी रिसेंटली। दीज कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। हर दवाई का कुछ साइड इफेक्ट या फिर कुछ इफेक्ट है, और फिर हमें बेस्ड ऑन कि कॉस्ट ऑफ थेरेपी एज वेल एज उसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, सो हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी थेरेपी कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। बार बार इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ एंटीबायोटिक क्रीम व्हिच कैन बी अप्लाइड इन द नॉस्ट्रिल्स फॉर क्लोज टू 14 डेज, एंड इससे फिर डीकोलोनाइजेशन, मतलब ये बैक्टीरिया स्किन से चला जाता है। और एक लोशन भी होता है, क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड लोशन, जो कि एक्जिला एज वेल एज द जेनाइटल पार्ट्स में लगा के डीकोलोनाइजेशन या फिर ये बैक्टीरिया को शरीर से भगाया जा सकता है। एंड it is a multidisciplinary approach. Studies have shown कि infectious diseases specialist को involve करके Staphylococcus aureus infections के chances या ट्रीट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका रिकरेंस कम हो जाता है, एंड कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड
Please share this information more and more with your family and friends for creating awareness regarding Staphylococcus aureus infection and their management. So with this, thank you so much. Please share this information with others. Thank you.